आप देख रहे हैं न्यूज 360 और न्यूज 360 में अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी मात देकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने मंगलवार को दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की मंशा के साथ दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 1 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से किए गए वादों को भी धरातल पर उतारने की कवायद की शुरुआत की है। देखिए ये रिपोर्ट। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूं कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट। इसी के साथ मंगलवार को दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर बीजेपी की ताजपोशी कराने वाली और रेखा गुप्ता को दिल्ली की सीएम बनाने वाले दिल्ली की जनता की बीजेपी सरकार से उम्मीदें बड़ी हैं। तो जनता की उम्मीदों के लिहाज से दिल्ली का बजट भी बड़ा और खास है। दिल्ली सरकार का 1 लाख करोड़ का बजट 10 बड़े मुद्दों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इस बजट में हमारी सरकार ने 10 मुख्य बिंदुओं को, फोकस एरिया जिसे हम कहें, 10 फोकस एरिया को मैंने लिया है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को इस प्रकार से हमारे हाथों में सौंपा गया है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो पहला हेड, जिसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी, जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी, अब यही होगी दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हैसियत होगी। ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि से प्रेरित होकर यह बजट दिल्ली को आधुनिक, सुरक्षित और हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करने वाला बजट है। दिल्ली को बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे तमाम बड़े मुद्दों पर बजट के फोकस को बताते हुए दिल्ली के विकास की रफ्तार को बढ़ाने के वादे के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर तंज कसा। दिल्ली के मालिक, दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को देखा। मैंने बीच बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था, उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था, उससे ज्यादा। मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ कि योजना के मद में कुछ नहीं था, पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी। ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया। रेखा गुप्ता सरकार का 1 लाख करोड़ का ये ऐतिहासिक बजट दिल्ली की आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के 76,000 करोड़ रुपए के बजट से 31.5% बड़ा है। बजट में लगभग सभी सेक्टर्स पर फोकस किया गया है। तो आइए दिल्ली सरकार के बजट की बड़ी और जरूरी बातों को जान लेते हैं। दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, 100 अटल कैंटीन के लिए 100 करोड़ रुपए, लीज डीड वाली प्रॉपर्टी फ्री होल्ड की जाएगी। दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा। दिल्ली में 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़, पानी के टैंकर में जीपीएस लगेगा। पानी चोरी रोकने के लिए 150 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 500 करोड़, साफ पानी के लिए 9,000 करोड़ रुपए।
आयुष्मान योजना में 10 लाख का इंश्योरेंस, यमुना सफाई के लिए 500 करोड़, झुग्गियों के विकास के लिए 696 करोड़। सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो। सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी रियल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इस बजट में महिलाओं, व्यापारियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, झुग्गियों, यमुना सफाई और साफ पानी को लेकर विशेष फंड का प्रावधान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने बजट की खूबियों को गिनाने के साथ ही पिछली सरकार के बजट की तुलना में इस बजट में क्या खास है, ये भी बताया। 24-25 में जो खर्च किया गया, जो 76,000 करोड़ जो टोटल बजट का हिस्सा हम माने, तो उसमें हिस्सा बनता था 21.5 और 16,396 करोड़ खर्च हुआ, जिसे हम अपने बजट में 19,291 करोड़ पे लेके गए हैं और इसमें हमने 17% का इजाफा एजुकेशन सेक्टर में किया है। हेल्थ में हमने 48% का इजाफा अपने खर्च में किया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंक्लूडिंग रोड एंड ब्रिजेस 73% मोर देन लास्ट ईयर, यानी कि पिछली सरकार में 60,770 करोड़ था, पूरे बजट का 9.8 था शेयर और हमने उसे 12,952 करोड़, जो कि पूरे बजट का 12.95 शेयर है। इसमें 73% का इजाफा इस सेक्टर में है। अपने बजट भाषण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की बड़ी जीत का जिक्र करते हुए शायराना अंदाज में दिल्ली की जनता के वोट का कर्ज चुकाने का ऐलान भी किया। बीजेपी जहां 1 लाख करोड़ के बजट के जरिए दिल्ली की सूरत और सीरत बदलने की बात कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस बजट को लेकर सवाल खड़े करते दिखाई पड़ रही है। आज का बजट जो भारतीय जनता पार्टी ने सदन पटल पर रखा है, उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है, तो 10 साल में पहली बार शिक्षा का बजट 20% से कम हुआ है। पहली बार मात्र 19% बजट शिक्षा को मिला है। ये क्या दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा है दिल्ली के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को ध्वस्त करना। बहरहाल दिल्ली की बीजेपी सरकार ने बजट में महिला सम्मान और यमुना की सफाई से लेकर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए जो बड़े ऐलान किए हैं, उन्हें दिल्ली की जनता से चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और